हेलो फ्रेंड्स। ठंड का मौसम यानी कि भरवा पराठों का मौसम। मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मटर के पराठे, मेथी के पराठे और भी कई तरह के भरवा पराठे। लेकिन मुसीबत तो तब होती है जब बेलते हुए हमारे पराठे फट जाते हैं, उनमें से स्टफिंग बाहर निकल जाती है और हम उसे बेल नहीं पाते। और चूंकि वो फट जाते हैं तो उसे बनाओ तो वो फूलते भी नहीं हैं। फिर पराठे का मज़ा आधा रह जाता है, परेशानी होती है वो अलग। तो आज मैं मूली के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और शेयर करूँगी ऐसे टिप्स जिससे कि आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे, बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और आप उसे खा करके खुश हो जाएंगे, खिला करके खुश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ये रेसिपी क्या है, टिप्स क्या है। यहाँ पे हमने 2 मूली को कस लिया है। अगर मैं आपको दिखलाऊं तो देखिए ये मूली इतनी ज़्यादा लग रही है, 2 मूली में ही लग रहा है कि पता नहीं कितने पराठे बन जाएंगे। लेकिन अभी हमें इसमें नमक डाल करके छोड़ना है, जो कि हमारा पहला टिप है। नमक शुरू में ही डाल देना है और आधे से 1 घंटे तक इसे छोड़ देना है। तो नमक इसके साथ मिलकर के पानी छोड़ेगा, जो पहला दुश्मन है भरवा पराठे का, तो उस पानी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, जितनी मूली आपको दिख रही है उसके हिसाब से तो डालिए ही, थोड़ा एक्स्ट्रा भी डालिए, क्योंकि निचोड़ेंगे तो वो नमक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इस नमक को मिला लेना है और मिला करके हमें इस मूली को आधे से 1 घंटे तक छोड़ देना है, ताकि नमक का पानी इसमें आ जाए। गोभी के साथ भी हमें यही करना है। जब आप गोभी के पराठे बनाएं तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम आटा मार लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कप गेहूं का आटा और इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मूली में भी हम नमक डाल चुके हैं। कोई घी तेल इसमें नहीं डालना है, बस पानी डाल करके आटे को गूंथ लेना है और आटे को बिल्कुल मुलायम गूंथना है। ये हमारा दूसरा टिप है। जब भी आप कोई भी स्टफ्ड पराठा बनाएं तो आटे को मुलायम रखें, ताकि जो स्टफिंग हो उसके साथ साथ आपका पराठा या स्टफिंग दोनों फैले साथ साथ। नहीं तो अगर आपका आटा सख्त होगा तो आटा नहीं फैलेगा, स्टफिंग फैलेगी, पराठे फट जाएंगे। तो इसे मुलायम करने के लिए एक बार गूंथ लें, तो उसके बाद पानी के इसमें छींटे डालें और इस तरह से मुट्ठी से इसे दबा दबा करके उस पानी को इसमें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। जितना सॉफ्ट होगा आटा उतने अच्छे बनेंगे आपके पराठे और स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो आटे को बिल्कुल मुलायम हमें गूंदना है और ये आटा हमारा गूंद चुका है। इसे 15 मिनट हमें ढक करके छोड़ देना है। अब हमारी मूली में भी जो हमने नमक डाला था उसके कारण पानी छूट गया है, जो अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले हम डाल लेंगे 1 चम्मच अदरक। यह हमने 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक डाला है, उसे भी मिलाएंगे। अदरक मूली के तासीर को थोड़ा सा ठंडा से गर्म करता है। अब इसमें हम इस मूली को हम एक कपड़े में ले लेंगे और कपड़े में लेके इसे हम जितना दम लगा करके निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लेंगे, ताकि इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब देखिए, आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि इसमें इतना पानी था, और ये पानी निकलता चला जा रहा है। और जो हमें मूली उतनी ज़्यादा दिख रही थी, लग रहा था कि पता नहीं कितने पराठे बना लेंगे, ये देखिए थोड़ी सी हो गई है। इसे हम निकाल करके देखते हैं ये कितनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल पानी निकलने के बाद इतनी थोड़ी सी मूली हमें दिख रही है। इसे भी फिर भी फैलाने की कोशिश करते हैं हम। तो पानी को बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ लेना ही है हमारी तीसरी टिप। अब हम इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच ही कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ही बारीक कटी हरी मिर्च, आधी चम्मच से थोड़ी कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंग आएगा, ये तीखा नहीं होता। अब हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से और ये हमारा मूली का मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी भी चूँकि हमने इसमें चाट मसाला डाला है जिसमें हल्का नमक होता है, वो थोड़ा पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी सेव भुजिया, जिसे मैं मसल करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो आलू भुजिया भी डाल सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको सोक कर लेगा और ये बिल्कुल मिक्सचर को ड्राई बना देगा और पराठे आपके फटेंगे नहीं।
तो ये था टिप नंबर 4। इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है और ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। चलिए अब हम पराठे बेलते हैं। रेस्ट के बाद आटे को हम थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ये एक सार हो जाए। थोड़ा गूंद लेने के बाद हम इसको अलग करेंगे और इसमें से लेंगे एक नींबू के बराबर लोई, यानी कि जैसा आप फुलके के लिए लोई लेते हो उसी तरह का। इसमें आटा लगा करके हमें इसे उंगलियों की सहायता से एक कटोरे का शेप देना है। और आप देखिए सारे एजेस जो हैं इसके पतले हैं, मोटे एजेस नहीं रखने हैं। और इस कटोरे में हमें जी भर के जितना इसमें आ सके स्टफिंग को भर देना है। आप देखिए मैं कितनी ज़्यादा स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद एजेस को उठाते हुए इसके मुंह को बंद कर देना है। ध्यान रखिए कि इसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्च भी काट करके डाली है, तो वो थोड़ा सा पराठे से बाहर आती हैं कभी कभी, क्योंकि उसे हम पीस के नहीं डाल सकते, ना बहुत बारीक कर सकते हैं। इसे हम हथेलियों में दबा लेंगे और उसके बाद आटा लगा करके थोड़ा सा हथेलियों से ही फैला लेंगे। इससे इसके अंदर का जो मिक्सचर है वो अच्छे से फैल जाता है। अब इसे हमें बेलना है। बहुत अच्छे से ये बेल जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से बाहर। हाँ, हरी मिर्च, हरा धनिया थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पराठे फटेंगे नहीं। ये देखिए ये पराठे मैंने बेल लिए। और अच्छे पतले बेले हैं मैंने, मोटे पराठे नहीं बेले हैं। स्टफिंग कितना डाला ये भी आपने देखा। तो एक पराठा तो हमारा बेल गया। इसे अब हम एक तरफ रखते हैं और एक पराठा और वैसा ही बेल लेते हैं। ये है हमारा दूसरा पराठा। और अगर आपको ऐसा बेलने में परेशानी होती है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये जो हमने पराठा बेला उसमें स्टफिंग के चारों तरफ या ऊपर नीचे सिंगल लेयर थी। अब जो मैं आपको पराठा बताने वाली हूँ उसमें स्टफिंग के ऊपर जो है वो दो दो लेयर होगी, तो उससे आपके पराठे बेलने में बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो यहाँ मैंने गोल बेल के एक उसमें से रेडियस काट लिया है और यहाँ मैं इस साइड में, आप देखिए पराठे का अगर 4 भाग करें तो रेडियस वाले साइड से दूसरा भाग जो होगा उसमें हमें स्टफिंग को रख देना है, इस तरह से तिकोने तरीके से। और उसके बाद आप देखिए मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ, उस तरह से आप उसको फोल्ड कर लीजिए। किनारी पे थोड़ा छोड़ना है। तो ये देखिए एक फोल्ड हो गया अब ये स्टफिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब देखिए अब क्या करना है कि जो खाली हिस्सा है इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, उसे फैला देंगे। इससे क्या है कि इसमें लेयर भी बनेंगी। अब जब इसे फिर से इस वाले को इधर लपेटते हैं तो आप देखिए पीछे के साइड में हमारे 2 लेयर आ गए और इसको जब ऊपर डालते हैं तो ऊपर के साइड भी 2 लेयर आ गया। यानी कि हमारे इस पराठे में जो स्टफिंग हमने डाली है उस स्टफिंग के ऊपर हमारे 2 लेयर हैं और उसके नीचे भी 2 लेयर हैं। तो अब तो और भी फटने का सवाल नहीं है। इसे भी हम बेल लेंगे इसी तरह से। तो अगर आपको गोल पराठे बेलने में दिक्कत है तो ये पराठा बेलिए। ये एक अगली टिप है आपके लिए। अब आपको हर जगह मिर्ची दिख रही होगी, मिर्ची और धनिया तो निकल ही जाती हैं, लेकिन फिर भी जब हम इसे सेकेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है और एक पराठा डाल रही हूँ गोल वाला। इसे बस इतना सेकिए कि ऊपर से आपको भूरा दिखाई देने लगे और पलट लीजिए। अभी मैं डाल रही हूँ शुद्ध घी, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए और नीचे से थोड़ा इसे सिकने दीजिए। घी को फैला लेंगे हम और अब इसे पलटेंगे। ये देखिए ये पूरा फूला ये पराठा। इसके एज में जब ये फूलता है तो स्टीम के कारण किनारी से थोड़ा फट गया है ये, पर बीच से नहीं फटा है, नहीं तो ये फूलता ही नहीं। आप देखिए कितना बढ़िया फूला है ये देखिए। तो इसे हम अच्छी तरह से करारा सेक लेंगे उलट पुलट करके। ये देखिए जिधर मैं दबा रही हूँ उस किनारी से फट गया है थोड़ा, उधर से ही स्टीम निकल जा रहा है
उसको दबा रहे हैं तो ये पराठा बिल्कुल फूल रहा है। आपको वो दिख रहा होगा फटा हुआ हिस्सा, जो फिलिंग भरने से नहीं फटा, बेलने से नहीं फटा, स्टीम से फटा है। ये देखिए कितना प्यारा सा करारा सा हमारा ये पराठा सिक चुका है। इसे हटाते हैं और दूसरे पराठे को भी हम सेकते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूला है ये पराठा, आप देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से हमें इसे घी लगा करके सेक लेना है। आप चाहे तो कम घी भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। घी नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, सूखा सूखा रोटी की तरह ही बना लें इसे। तो कितने फूले फूले पराठे बने हैं और बिल्कुल फटे नहीं बेलने में, ये आपने भी देखा। इसे ट्राई करके देखिए। और इसके बाद हम सेकेंगे वो ट्रायंगल वाला पराठा। ट्रायंगल वाले पराठे के साथ एक दिक्कत ये होती है कि उसके जो एजेस हैं, हमने चूँकि उसमें लगाया था, तेल लगा करके मोड़ा था, तो लेयर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। और लेयर्स जो खुलते हैं तो उससे उनको फुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सिकते बहुत अच्छे हैं और बेलने में फटते बिल्कुल नहीं हैं। तो इस पराठे के बाद हम तिकोना वाला पराठा भी सेक लेते हैं। ये रहा हमारा तिकोना पराठा। अब आप देखिए इसके किनारे के जो एजेस हैं वो तो खुलेंगे ही, क्योंकि हमने यहाँ पे तेल लगा करके इन्हें मोड़ा था। लेकिन बेलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो हमने कुछ टिप्स आपको बताई हैं, इन सारे टिप्स को आप फॉलो करें और मूली के पराठे भी बनाएं और गोभी के पराठे भी। गोभी के पराठे की रेसिपी भी मैं डालूंगी। अभी तो आप मूली के पराठे से ट्राई कीजिए। और उसके बाद आप इसे बार बार देखिए, मैं एजेस दिखला रही हूँ आपको, एजेस खुल जाते हैं इसके, लेकिन बेलने में कोई परेशानी नहीं होती। बेचारा फूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एजेस की तरफ से तो वो खुल चुका है, तो स्टीम बाहर निकल जा रहा है। ये भी बहुत करारा सिक चुका है, तो इसे भी बाहर करते हैं अब। और अब मैं आपको दिखलाती हूँ इसके अंदर की स्टफिंग। ये देखिए, ये मैं आपको तिकोना पराठा भी बहुत गर्म है ये, तो भी दिखलाती हूँ। बिल्कुल स्टीम हाथ में आ रहा है। अब देखिए कितना बढ़िया फिलिंग, देखिए आप कितनी ज़्यादा फिलिंग है इसके अंदर, पूरा मूली का स्वाद आएगा। और अब आपको दिखलाती हूँ गोल वाला पराठा, उसकी भी फिलिंग देखिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बना करके देखिए, अच्छी बने तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आपको बाय बाय, नमस्कार।